देखिए यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में प्रीलिम्स के अंदर या मेंस के अंदर भी कहीं भी करंट अफेयर्स का बहुत अच्छा खासा रोल है। अब करंट अफेयर्स भी दो तरीके के, एक तो वो है कि जो आपके डायरेक्टली आप जो सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, जैसे इकोनॉमी में इन्फ्लेशन पढ़ रहे हो तो इन्फ्लेशन रेट प्रेजेंट अभी क्या चल रहा है, एक तो हो गया ये करंट अफेयर्स, और एक हो गई जनरल करंट अफेयर्स। अब जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक करंट अफेयर्स है ना, दे आर वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्जाम, और उनको प्रिपेयर करने का एक ही तरीका बेस्ट है कि जब आप अपना सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, जब आप अपना टॉपिक पढ़ रहे हो, उसी टाइम पे उसके लेटेस्ट डेटा, उसमें लेटेस्ट अपडेट्स को वहीं पे ही अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो। और आजकल तो ये सब करने के लिए आपको बहुत ज्यादा सर्च करने की भी जरूरत नहीं है, सीधा परप्लेक्सिटी पे जाओ और वहां पे डालो और वो आपको तुरंत लेटेस्ट अपडेट बता देगा। और दूसरा ये तरीका होता है कि अब जैसे गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह कोई नहीं आती हैं या कोई भी, उसके अंदर आपको ये ध्यान देना होगा, यूपीएससी सिर्फ और सिर्फ उन करंट अफेयर्स पे फोकस करती है जिनकी वजह से कुछ ना कुछ मेजर चेंज हो। वो वही चीजें पूछते हैं जो उस फील्ड में बहुत मेजर चेंज लाए। जैसे कि कुछ साल पहले क्वेश्चन आया था अटल इनोवेशन मिशन के ऊपर कि ये किसने लॉन्च किया, तो अब अटल इनोवेशन मिशन जो है वो एक बहुत ही गेम चेंजर साबित हो सकता है, तो इसलिए उन्होंने उसके ऊपर क्वेश्चन फ्रेम भी किया। तो आपको ये देखना होगा कि करंट अफेयर्स ना उन्हीं को ही ज्यादा पढ़ना जो बहुत इंपॉर्टेंट आपको लग रहे हैं कि इसकी वजह से कंट्री में बहुत एक मेजर चेंज आ सकता है। छोटे मोटे जिनका कोई इंपैक्ट नहीं है, ऐसे वाले करंट अफेयर्स आप चाहो तो इग्नोर भी कर सकते हो। एक क्वेश्चन के लिए इतना करंट अफेयर्स में मत डूब जाना। बाकी आपको कोई भी डाउट, कुछ भी अगर आपको समझना हो, पूछना हो, आपको नहीं इसमें क्लियर हो रहा, तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उस पर जवाब देने की कोशिश करूंगा।